राजीव जी, देखिए भाषण तो जिसको कहते हैं कि इस वक्त आर पार का लड़ाई के मूड में है राहुल राहुल गांधी। लड़ाई इन द सेंस शारीरिक कोई लड़ाई नहीं, केवल शब्दों के माध्यम से जो दो चार वैचारिक आप जो किए है। जाएंगे। हाँ जी, वैचारिक लड़ाई के समझ लीजिए। और यह राजनीतिक जो मल्लयुद्ध है वो इस वक्त अब चलेगा। देखिए मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है और उत्तर को दक्षिण भारत से जोड़ता है। जिस भारत को जोड़ने की बात है उसका एक सिरा ये भी है कि दक्षिण और उत्तर भारत जो दो अलग अलग संस्कृतियों को रिप्रेजेंट करते हैं उनको जोड़े रखना। तो उसको राहुल गांधी अपनी दक्षिण भारत यात्रा के में बखूबी करके आए हैं। दक्षिण भारत में जो एक नई ऊर्जा का संचार इस यात्रा से हुआ है और नॉर्थ के साथ और नॉर्थ वालों ने साउथ के साथ जो एक जिसको कहते हैं एक बॉन्ड का जो अनुभव किया है, जो एक बॉन्ड दोबारा से सीमेंट हुआ है, वो उसका श्रेय राहुल गांधी को निसंदेह जाता है। अब जैसा कि मुझे तो शुरू से शंका थी कि कर्नाटक में ही रोक दी जाएगी यात्रा, लेकिन कर्नाटक में तमिलनाडु से ज्यादा और तेलंगाना से ज्यादा, आंध्र प्रदेश से ज्यादा सब ज्यादा वहां पे प्रतिसाद मिला और बहुत जनसैलाब उनके पीछे उमड़ा। लेकिन फिर मध्य प्रदेश के बारे में फिर शंका थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आ गए हैं। देखिए हिंदी पट्टी चालू हो गई है और हिंदी पट्टी वो स्थान है जहां पे नफरत की खेती लहला रही है। उसमें अब शुरुआत यहां से हो गई है। और जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी जो मेन थीम है, जो मेजर अंडर करंट है, वो यही है कि नफरत की वजह से जो देश का में जो टूटन पैदा हुई है, जो सामाजिक ताना बाना बिखर गया है, उसको दोबारा से जोड़ने की कवायद है। उद्देश्य दो और भी है, आर्थिक है, आर्थिक विषमता को के ऊपर को दूर करना, उसको पाटने का, और राजनीतिक जो संघवाद है, जो मैंने अभी बात की आपसे कि साउथ को नॉर्थ से जोड़ने की, तो संघवाद जो दरक रहा है वो साउथ के राज्यों में काफी आवाजें इसके को लेके उठ रही हैं। तमिलनाडु की जो आवाजें थी वो भी उठ रही हैं। लेकिन अभी मेरा मानना ऐसा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे उन लोगों ने इसको कहते हैं कि भाई हमें भी, हमारा भी ध्यान किया, किसी नेशनल लेवल के लीडर ने, वो यहाँ आए, उस धरती पे चले और उन लोगों ने भी वहां से उनको बहुत अच्छा इसका प्रतिसाद दिया। अब यहाँ से जो राहुल गांधी का जो आज थोड़ा जो भाषण था उसके तेवर थोड़े बदले हुए थे अन्य भाषणों की अपेक्षा। जो साउथ इंडिया की जो भाषण था या जो अभी तक वो भाषण करते आए हैं इस दौरान में 2-3 महीनों में, आज उनकी भाषा में थोड़ी बहुत हल्की सी आक्रामकता थी। और शायद ये जरूरी भी है, जिसको कहते हैं अदरवाइज तो फिर राजनीति क्या, अगर आप मौके के अनुकूल अपना पैतरा ना बदलें तो फिर वो राजनीति नहीं कहलाती है। राजनीति मेधा समझदारी उसी को कहते हैं कि मौके को देखते ही पैतरा बदल ले। क्योंकि मध्य प्रदेश में आने के बाद ही आप ध्यान कीजिए, मोदी जी ने गुजरात में जिक्र किया और नड्डा ने भी, जो जयप्रकाश नड्डा है अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने भी गुजरात की चुनाव में इस भारत यात्रा का जिक्र किया। अब देखिए इस भारत यात्रा का जिक्र उन्होंने गुजरात चुनाव के मद्देनजर नहीं किया है, उन्होंने इसलिए किया है कि मोदी जी के पास, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होगी कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकले, साथ जनसैलाब साथ चलेगा और काफी भीड़ इकट्ठा होने वाली है, तो उसको पहले ही, उसके टेक ऑफ करने से पहले ही उसे कुंद करना चाहते हैं कि मोदी जी, देखिए मोदी जी ने उसकी आलोचना की है ताकि जनता का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए, एक सोचने का, देखने का तरीका बदल जाए यात्रा के प्रति। वो उसकी वो है उसमें। इवन जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो दाढ़ी पे तंज कर रहे हैं राहुल की कि ये सद्दाम हुसैन की दाढ़ी यहाँ नहीं चलेगी। भाई सद्दाम की हुसैन की दाढ़ी तो मोदी जी और अमित शाह की भी है। अगर राहुल की दाढ़ी पे तंज है और मोदी जी ने वो कोविड के दौरान क्या किया था, वो किसकी तरह की दाढ़ी थी? वो व्यक्तिगत जो इस तरह के जो, और एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति इस तरह के तंज करने लगा, तो इसका मतलब अभी जो घबराहट बढ़ रही थी उसका लेवल और पारा जो है और गर्म होके ऊपर उबल रहा है। तो घबराहट निसंदेह है भाजपा के भीतर, मोदी सरकार के भीतर। और अगर इसी जो कुछ साउथ इंडिया में जिस तरीके से पब्लिक ने इसके पीछे दीवानी हुई है, अगर वो दीवानगी नॉर्थ इंडिया में हो गई तो देखना होगा कि 2024 में देश की राजनीतिक तस्वीर
बदल सकती बिल्कुल है। मीनू जी। जी राज। बिल्कुल मीनू जी, हमारे साथ दो